अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बताएंगे कि कॉकटेल के अंडे क्या हम ऑस्ट्रेलिया पैरट के नीचे रख सकते हैं, बजरी के नीचे रख सकते हैं, क्या ये बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप अंडे रख रहे हैं, ठीक है, और क्या ये पालेंगे नहीं पालेंगे और क्यों नहीं पालेंगे और हमें रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मुझे दिया है वो है अली बाबू ने। ठीक है, जो रहते हैं पंजाब में, और उन्होंने कहा था कि भाई मुझे ये इस बारे में बताए। ठीक है, उन्होंने व्हाट्सअप किया था, मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और जिससे आप तमाम दोस्तों को पता लग जाएगा। ठीक है, कि क्या हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन पैरट जो होते हैं इनके बच्चे अंडों से हैच कर लेते हैं। ठीक है, हैच कर लेते हैं। अंडे कितने रखने चाहिए आपको? 2 अंडे। ठीक है, कॉकटेल के 2 अंडे, क्योंकि वो अंडे के साइज़ थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये छोटे होते हैं, तो ये हैच कर लेते हैं और वही दिन होते हैं, 21 दिन में ही ये बच्चे निकाल लेते हैं। 19, 20, 21 दिन में ही बच्चे निकाल लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 22 दिन के बाद बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने अंडे इसके नीचे नहीं रखने। ठीक है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि बजरी जो होते हैं, ठीक है, ये लोग सॉफ्ट फूड इतना नहीं खाते जितना दाना खाते हैं। ठीक है, और जो दाना खाते हैं वो ही ये लोग कॉकटेल के बच्चों को भी देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉकटेल के जो बच्चे होंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पोटों में दाना फंस जाएगा। ठीक है, और बजरी में ये भी है कि ये अपने बच्चों को इतनी जल्दी फीड करवाता है ना। ठीक है, जिस तरह दाना लिया है वो फीड करवाने लग जाता है, और कॉकटेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कॉकटेल आराम से बच्चों को फीड करवाता है और स्पेशल सॉफ्ट चीज़ें ही खाना पसंद करता है। ठीक है, और वो फीड करवाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये भी तो वही दाना दे रहा हूँ, इनको भी यही दे रहा हूँ, बजरी को और कॉकटेल को भी यही दे रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों मसला हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कॉकटेल है, ठीक है, जो दाना वो लोग सॉफ्ट फूड देते हैं, ठीक है, और जो दाना दे रहे हैं वो नरम करके ही देते हैं बच्चों को। ठीक है, अगर ये लोग सख्त दाना दे दे तो बच्चों का जो पोटा होता है, ठीक है, वहाँ पर दाना फंस जाता है और जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ भी नहीं होती और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और आप लोग कहते हैं कि यार हमारे पास बच्चे थे कॉकटेल के, हाँ 3-4 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो दाना होता है वो सख्त होता है और उनके पोटों में फंस जाता है। इसलिए जब भी आप लोग कॉकटेल के बच्चे लिखवा ले, ठीक है, तो कॉकटेल के अपने ही नीचे लिखवा ले। अगर आपके पास कॉमन वाइट है या इनो का जोड़ा है तो ग्रे का जोड़ा लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसमें से बच्चे हैच करवाए और यही पालेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि बजरी से हम लोग लव बर्ड्स के बच्चे निकाले तो वो आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा। उसके अंडे भी आप लोग 3 रख सकते हैं। ठीक है, ये बजरी पाल लेते हैं। ठीक है, उनके बच्चे भी पाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो पोटा होता है वो सख्त होता है। ठीक है, और अगर वो लोग दाना भी देते हैं ना बजरी, ठीक है, वो लोग हजम कर लेते हैं। और इस तरह जो कॉकटेल है, ठीक है, कॉकटेल के जो बच्चे होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि वो हजम नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो ये तो लाइक दबाओ ना जी। ठीक है, और आप लोग देखिए सेटिंग मैंने काफ़ी कर ली है, ठीक है, बर्ड्स की, और माशाल्लाह केजिस की आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्लांट भी लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्लांट है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर बेल लगाई है। और ठीक है, इंशाल्लाह जब बेल यहाँ पर आएंगी तो बहुत ही खूबसूरत होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतनी ही। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिली है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। और थैंक यू सो मच अली बाबू, आपने कमेंट किया, ठीक है, व्हाट्सअप में आकर, और आपकी वजह से ही ऐसी वीडियो बनी। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपना कमेंट में लिखे कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, या आपकी वीडियो हमें ऐसी लगी, या आपकी वीडियो में ये मिस्टेक है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो मैं ख़त्म करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।